हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है बायबैक ऑफ शेयर, जिसका ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर आपको इससे पहले अपलोड किया हूँ। आई थिंक आप लोगों ने देखा रहेगा वो 2 लेक्चर। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले का 2 लेक्चर, एक बार उसको देख लो, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, स्टेप दिए है, देखा है। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है, हम लोग यूनिवर्सिटी के सम सॉल्व करेंगे। अप्रैल 2018 में आया हुआ सम है। अप्रैल 2018 मुंबई एमयू यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि आप लोग टेक्स्ट बुक भी यूज करते रहोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन रहेगा। अदरवाइज मैं जो बुक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सेट लिया हूँ, इसके अंदर भी ये सम दिया हुआ है। तो चलो मैं सम को रीड मारता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट दिया है, किसका दिया है, सीमा लिमिटेड का। ये बैलेंस शीट किसका दिया है, सीमा लिमिटेड का दिया है। देखो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया क्या है। बैलेंस शीट में हम लोग 2 पार्ट्स होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो देखो एसेट्स के अंदर क्या दिया आपको और लायबिलिटीज के अंदर। लायबिलिटीज के अंदर आपको इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच दिया है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 11% डिबेंचर है, बैंक लोन है और सैलरी क्रेडिटर है। एसेट्स में आपको क्या दिया है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक बैलेंस है। आगे देखो सम के नीचे क्या लिखा हुआ है, गिव इन द माइंड्स ऑफ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट सीमा लिमिटेड कैन बाय बैक। क्या पूछा है, असर्टेन, देखो क्या लिखा है, कीप इन द माइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। हम लोग को 25 मैक्सिमम 25% बायबैक कर सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, फ्री रिजर्व में से कितना बायबैक कर सकते हैं। तो वो ही बोला कि ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट है सबको देखते हुए असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट सीमा लिमिटेड कैन बायबैक। सीमा लिमिटेड कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकती है, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग, बायबैक एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर, मींस ऑफर प्राइस, बायबैक प्राइस ऑलरेडी आपको सब में गिवन है। कितना दिया है, ₹50। बायबैक प्राइस आपको गिवन है। बायबैक प्राइस या हम लोग ऑफर प्राइस बोलते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ कितना, ₹50। क्या बोल रहा है कि ₹50 में कितना शेयर हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हैं आपको बताना है। आगे इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹6 लाख वेयर सोल्ड फॉर ₹6,40,000। हम लोग का इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का, उसको हम लोग सोल्ड कर दिया 6,40,000 में। पास नेसेसरी एंट्री रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है, आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करके जनरल एंट्री पास करना है। एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है आपको, कोई भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर भी फाइंड आउट करेंगे और जनरल एंट्री भी पास कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हूँ। असर्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मींस मैक्सिमम कितना अमाउंट बायबैक करना है, इसके लिए हमने फॉर्मेट बना दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन द बुक्स। जैसे सीमा लिमिटेड दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीमा लिमिटेड। आपको अच्छे से साइज से दिख नहीं रहा होगा ऊपर का पार्ट, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन द बुक्स ऑफ सीमा लिमिटेड हम लोग असर्टेन करेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे आएगा, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री रिजर्व लिखेंगे। फ्री रिजर्व के अंदर हम लोग 3 चीजें देखेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। एक तीनों का टोटल लेंगे हम लोग, जो आउटर कॉलम में आ जाएगा इसे हम लोग क्या लेंगे, टोटल फ्री रिजर्व, राइट। अभी देखो हम लोग को सेकंड क्या लिखना है, हम लोग को सेकंड पर कंडीशन क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड के अंदर हम लोग क्या क्या कवरअप करते हैं, जिसे ओन फंड के अंदर हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग ले लेंगे। थर्ड हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, फ्री रिजर्व। ये फॉर्मेट मैंने इसके पहले वाले भी लेक्चर में आपको बताया था, ऑलरेडी आपको पता रहेगा। ये तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओन फंड। आगे देखो हम लोग थर्ड यहाँ पे पॉइंट हम लोग लेंगे, हम लोग को क्या आ जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ओन फंड लिखेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 1.5 लेंगे किसका, डेब्ट फंड का। एक मिनट बच्चा, हम लोग इसके टोटल को ओन फंड यहाँ पे लिख देते हैं। जितना अमाउंट आएगा इसका 25% ऑफ ओन फंड लेना है, राइट। हम लोग उसको आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, जो भी 25% आएगा ओन फंड का। डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग ले लेंगे। फिर हम लोग क्या जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक मिल जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आइटम आपको दिए हुए सम के अंदर, तो उसको हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। आप लोग को फॉर्मेट दिख रहा है, देखो फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट आइटम क्या दिया है, जनरल रिजर्व। तो हम लोग सम के अंदर देखते हैं जनरल रिजर्व आपको सम में दिया क्या, हाँ सम के अंदर देखो जनरल रिजर्व आपको दिया है। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 4 लाख है। तो हम लोग जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट लिखेंगे, 4 लाख, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 3,60,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2,40,000। ये तीनों का टोटल मारा देखो कितना आता है, कितना है, 4 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000, कितना है टोटल, 10 लाख। तो हम लोग का अमाउंट कितना आ गया, टोटल रिजर्व 10 लाख आ गया, राइट। आपको देखो सब में इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, अमाउंट 12 लाख दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है, 3 लाख है, 3 लाख है। फ्री रिजर्व कितना है, 10 लाख है। ये तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 25 लाख आ गया। आपका ओन फंड कितना हो गया बच्चा, 25 लाख हो गया। हमने फ्री रिजर्व कैसे निकाला, मैं वापस से जनरल रिजर्व आपको सब में दिया, लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों का टोटल फ्री रिजर्व आ गया। ओन फंड कैसे आया, इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख था, लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख था, लिख दिया। फ्री रिजर्व कितना है, ये अमाउंट जो ऊपर का आपका 10 लाख दिया बच्चा, इसी को फ्री रिजर्व को हमने यहाँ पे लिखा है। मैं एक आपको लाइन खींच के एरो मार के बता दूं क्या, हाँ देखो यहाँ पे आया कितना, 10 लाख। टोटल कितना आ गया, 25 लाख। हम लोग 25 लाख का मैक्सिमम ओन फंड का सिर्फ और सिर्फ 25% बायबैक कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6,25,000, राइट। आगे देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर, ओन फंड। ओन फंड हम लोग को कितना, 25 लाख यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, माइनस 1.5 लेंगे, किसका 1.5 लेंगे, डेब्ट फंड का। तो डेब्ट फंड में सब में क्या दिया आपको, डेब्ट फंड के अंदर 2 आइटम दिया आपको, डिबेंचर दिया हुआ, बैंक लोन। डिबेंचर कितना आपका, 20 लाख है, और बैंक लोन कितना, 16 लाख। टोटल कितना हो गया, 36 लाख हो गया। चलो हम यहाँ लिखते हैं 25 लाख, 36 लाख का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 18 लाख।
तो 25 लाख में से मैं 80 लाख माइनस कर देता हूँ, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है? 7 लाख, राइट? तो चलो अभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि बायबैक प्राइस तो ऑलरेडी सब में दिया है। कितना दिया था बायबैक प्राइस बच्चा? 50 रुपीज दिया था। हम लोग को रूल क्या बोलता है? तीनों कंडीशन में से, फ्री रिजर्व में से, ओन फंड का 25% वाला जो अमाउंट रहेगा, और जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद का अमाउंट रहेगा, तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट रहेगा, लीस्ट मतलब क्या? तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा, मैक्सिमम इतना अमाउंट हम लोग क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। तो तीनों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है? लीस्ट ऑफ अबव, लिस्ट ऑफ अबव। तो तीनों में सबसे कम कौन सा है? 6,25,000। तो हम लोग मैक्सिमम कितना अमाउंट बायबैक कर सकते हैं? 6,25,000। मींस 6,25,000 अमाउंट के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। आप लोग इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग इसको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर। तो चलो हम लोग को एक बार मिल गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, तभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक। हम लोग को फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक कैसे निकालेंगे? आपको बायबैक प्राइस ऑलरेडी दिया है। यदि आपको बायबैक प्राइस गिवन रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना मैंने आपको बताया था। बायबैक प्राइस ऑलरेडी गिवन है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस मींस ऑफर प्राइस। तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना है? 6,25,000 आ गया है। तो 6,25,000 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। ये बायबैक प्राइस कहां पे है? देखो सम के अंदर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 रुपीज। 6,25,000 डिवाइड बाय 50 करोड़, आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएगा। देखो कितना है बच्चा? 12,500। तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना आ गया? 12,500। ठीक है, बायबैक प्राइस कितना है? क्या गया? नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। बायबैक प्राइस कितना? 50 था। 50 के अंदर 10 रुपीज इसका क्या था? फेस वैल्यू था। 40 रुपीज क्या था? प्रीमियम ऑन बायबैक, राइट। तो चलेगा, इसके बेस पे हम लोग एक वर्किंग नोट बना देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो वर्किंग नोट देखो कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू, हम लोग को सोर्सेस क्या रहता है बायबैक करने का? हम लोग फ्रेश इश्यू में से देंगे, और क्या यूज कर सकते हैं? इंडिविजुअल प्रॉफिट, या हम लोग जिसको फ्री रिजर्व बोल रहे हैं वो फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व को, ठीक है। और प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू हम लोग क्या यूज करेंगे? एसपी प्लस डीपी। अभी देखते हैं बच्चा, हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर बायबैक आ गया 12,500। यहाँ पे हमेशा इनटू फेस वैल्यू आपको करना है। फेस वैल्यू 10 है, तो 12,500 इंटू 10 करोगे कितना जाएगा? 1,25,000। तो प्रीमियम कितना जा रहा है? 12,500 इंटू 40 करो, कितना आया? 5 लाख रुपीज हम लोग को प्रीमियम ऑन बायबैक आपको देना है, राइट। चलो अभी उन्होंने कुछ फ्रेश इशू किया क्या? नहीं है, तो हम लोग फ्री रिजर्व यूज करेंगे। फ्री रिजर्व में हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है? 4 लाख है। कितना है? 4 लाख। हम लोग को चाहिए कितना? 1,25,000 सफिशिएंट है। 1,25,000 हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं,
और जो यूज करेंगे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में, राइट। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आगे प्रीमियम ऑन बायबैक कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख रुपीस देना है तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेते हैं, 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे। अभी कम कितना पड़ रहा है? 5 लाख में से 2,40,000 हमने दे दिया, तो अभी भी शॉर्टेज कितना पड़ रहा है? 2,60,000। तो हम लोग PNL यूज कर सकते हैं, जनरल जब कुछ भी यूज कर सकते हैं तो हम लोग PNL यूज कर लेते हैं। कितना? 2,60,000। चलो वर्किंग नोट बन गया। अभी सिंपल सा जनरल एंट्री पास करना है, तो हम लोग जनरल एंट्री भी पास कर देता हूं मैं साथ में। तो बच्चा हम लोग कौन से पार्ट्स को रब करें? ये ऊपर वाले पार्ट्स को मैं रब कर देता हूं, आप लोग इसे कॉपी कर लो। ये ऊपर वाला पार्ट्स को मैं रब कर देता हूं, सिर्फ वर्किंग नोट अपने पास रखते हैं हम लोग। तो चलो जनरल एंट्री फर्स्ट पास कर देते हैं हम लोग को। देखो सबसे पहले एक इररिलेवेंट एंट्री आपको दिया है जो कि बायबैक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जो कि हमने प्रेफरेंस शेयर वाले भी टॉपिक में ऐसा किया था। तो इसमें क्या लिखा आपको? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 6 लाख, सोल्ड फॉर ₹6,40,000। इन्वेस्टमेंट था कितने का? 6 लाख का, इसको हमने 6,40,000 में सोल्ड किया। तो चलो बच्चा हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। सबसे पहला एंट्री में इन्वेस्टमेंट सोल्ड का पास कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया हमने, सोल्ड किया। मैं जस्ट ऊपर आपको हेडिंग लिख दे रहा हूं, आप समरी मारोगे अच्छे से समझेगा। सिंपल सी बात है, मैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो हमारे पास से क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू कितना था? 6 लाख था। हमने सोल्ड कितने किया? 6,40,000 में। प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट है, और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो PNL अकाउंट को क्या करने का? क्रेडिट करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 40,000 का। सेकेंड एंट्री, अभी बायबैक पे आते हैं। हम लोग बायबैक शेयर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर बायबैक करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, कंपनी इक्विटी शेयर को बायबैक कर रही है, मींस रीपरचेस कर रही है, तो कंपनी के पास क्या आएगा? शेयर आएगा। कंपनी के पास इक्विटी शेयर आएगा तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करेगी? डेबिट कर देंगे, राइट। कितना शेयर बायबैक करे कंपनी? 12,500। कैसे पता? हमने कैलकुलेट किया था, निकाला था। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपीज था, तो 1,25,000 का शेयर आएगा, ये अमाउंट पूछा, ठीक है। हम लोग को 10 रुपए के शेयर को 50 रुपीज में बायबैक कर रहे हैं। 10 रुपए के शेयर को कितने में? 50 रुपीज में बायबैक कर रहे थे, मीन्स 40 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। तो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा था, हमारे लिए लॉस है, और कोई भी लॉस हुआ तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो चलो बच्चा हम लोग कर देते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। कितना प्रीमियम आया था? 12,500 शेयर था, हर शेयर पे 40 के हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना था। अमाउंट कितना गया था? 5 लाख। देखो यहाँ पे हम लोग ऑन द स्पॉट तो पेमेंट करेंगे नहीं, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखेंगे, राइट। 12,500 इंटू 50 कर देते 6,25,000। ये तो एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। राइट, समझा आपको? देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट में। हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया प्रॉफिट में, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किए, कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। 6 लाख के इन्वेस्टमेंट को 6,40,000 में सोल्ड किया तो 40,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बाय बैक किया, हम लोग शेयर बाय बैक कर रहे थे, हमारे पास इक्विटी शेयर आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया,
हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है 10 रुपए के शेयर के बदले में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 50 रुपीज 40 रुपीज का लॉस हो रहा है। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कर दिया हम लोगों ने और ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं किया इसलिए उसे हम लोगों ने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। ये तो पहले का पार्ट है, इसको वर्किंग नोट है, इसके ऊपर आपको ध्यान रख देना। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को थर्ड एंट्री पास करते हैं। हम लोगों ने फ्री रिजर्व में क्या यूज किया था जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में। जनरल रिजर्व को तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे बच्चा। देखो हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम लोग डीपी को जीआर यूज किया। जनरल रिजर्व पहले से क्या रहता है लायबिलिटी पार्ट्स में रहता है, क्रेडिट रहता है, तो क्रेडिट चीज को यूज करने के लिए हम लोग उसे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट यूज किए 1,25,000। देखो इसको हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है उसे डेबिट कर देंगे, नीचे जो दिख रहा है क्रेडिट कर देंगे। एकदम सिंपल तरीका। जो भी फ्री रिजर्व यूज करेंगे या तो आप ऐसे सोच लो, जो भी फ्री रिजर्व में हम लोग यूज करेंगे उसे डेबिट कर देंगे और सीआरआर को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। सीआरआर फाइनली क्रेडिट ही रहने वाला, ठीक है। तो जीआर को हमने यूज किया तो जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया, सीआरआर को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। जनरल रिजर्व ऊपर दिख रहा है उसे डेबिट करने का, नीचे दिखा क्रेडिट करने का। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट अप करेंगे। राइट अप करना मतलब क्या कैंसिल करेंगे। देखो प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है डेबिट में, तो डेबिट चीज को क्रेडिट कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पीओबी मींस क्या होता है प्रीमियम ऑन बायबैक। तो कितना अमाउंट है प्रीमियम ऑन बायबैक का 5 लाख। इसको राइट अप करने में हमने क्या क्या यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यूज किया है 2,40,000। पीएनएल यूज किया है, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,60,000। मीन्स हम लोग राइट अप करने के लिए जो भी यूज करेंगे उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा डेबिट करेंगे और पीआर को हम लोग क्या कर देंगे राइट अप करना है तो क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या यूज किया था हमने सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर जो दिख रहा है उसे डेबिट कर दिया, इसको एक लाइन खींच के पीओबी नीचे लिख दो, उससे हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। लास्ट एंट्री पेमेंट का। देखो जब तक मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया था इसे क्रेडिट करके रखे थे, अभी पेमेंट करेंगे इसे हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना 6,25,000। आपको याद रहेगा बच्चा हम लोगों ने पेमेंट किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आप लोग इसे एक बार कॉपी कर लो। हो गया बच्चा, कॉपी किया आप लोगों ने। देखो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर हो जाएगा। प्रीमियम और बायबैक को राइट अप किया, डेबिट में था, राइट अप करने के लिए क्रेडिट कर दिए। यूज हमने क्या किया था सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस जो यूज किए तो उसे हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। पेमेंट में जब तक पेमेंट नहीं किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्या किया था क्रेडिट करके रखा था। अभी पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आई थिंक आपको अच्छे से समझ गया रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और यदि कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।